हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एलकेजी इंग्लिश वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें क्या है कि बच्चे को जब नर्सरी क्लास में बच्चे को ए टू जेड आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद उसको एलकेजी क्लास में क्या होता है कि उसको फोनिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ाया जाता है कि देखो 1 से लेकर 26 ए टू जेड होते हैं। तो हर एक लेटर की क्या होती है, हर एक लेटर की एक साउंड होती है, जैसे ए अ बी ब सी क डी डे ई अ एफ है। तो इसके फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चों को कोई भी वर्ड आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल ऑल मिसिंग लेटर। यहाँ फोनिक साउंड के थ्रू बच्चा क्या करेगा, इसमें फील करेगा। जैसे एप्पल, एप्पल एक ही साउंड क्या होती है, एक ही साउंड क्या होती है। तो बच्चे को समझ में आ जाता है एप्पल ए। तो क्या बच्चा यहाँ पर ए लिख देगा, ठीक है। बैट बी बैट बैट, तो बच्चा यहाँ पर बी लिख देगा। फिश 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 से कौन सी साउंड आती है, फिश एफ से कौन सी साउंड आती है, फै की, तो बच्चा क्या यहाँ पर एफ लिख देगा। ट्री ट्री टी लिख देगा। हैट हैट, बच्चे को अब पता चल जाएगा कि हैट हैट है किससे बनता है, एस से, यानी कि है साउंड किससे आती है, एस से आती है। तो बच्चा यहाँ पर HAT हैट लिख देगा। बोल बो बा बै साउंड किससे आती है, बी से आती है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर बी लिख देगा, ठीक है, बोल लिख देगा। तो इससे क्या है कि आप भी एक्चुअली ये क्या है कि मेरे बेटे ने इसको पहले ही फील कर दिया, क्योंकि वो इस तरह की वर्कशीट देख के एक्साइटेड हो जाता है और उसको फील करने की लगी रहती है। वैसे वो नोटबुक पे लिखने में बड़ा हिचकिचाता है, नोटबुक में लिखने में उसे मजा नहीं आता, और इस तरह की अगर वर्कशीट देते हैं तो बच्चे उसको इंजॉय करते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए लाइन टू इस अपर केस टू लोअर केस। हमें एक साइड में अपर केसेस दे रखा और एक साइड में लोअर केसेस दे रखा। अगर हम बच्चे को साथ के साथ लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट भी अगर साथ के साथ करवाते चले तो ये अच्छा होता है। जैसे हम जिस हाथ से लिखते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं वो क्या होती है, राइट साइड होती है, और जिस हाथ से नहीं लिखते वो क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। वैसे लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट हम कई तरीकों से बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बेटर ये, जिस हाथ से लिखते हैं वो राइट साइड होती है, जिससे नहीं लिखते वो क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो बच्चे यहाँ पर अपर केस को हम कैपिटल लेटर भी बोलते हैं और लोअर केस को हम स्मॉल लेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, ए को ए से मैच करेगा, बी को बी से मैच करेगा, सी को सी से मैच करेगा। और ये ऑलरेडी मेरे बच्चे ने इसको क्या कर दिया, मैचिंग कर दिया है, क्योंकि उसको मैचिंग में काफी इंजॉय करता है मैचिंग को। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, से द फॉलोइंग लेटर एंड फोनिक साउंड। अब बच्चे को मैंने यहाँ पर बच्चे को कुछ लेटर लिख दिए हैं, तो बच्चे से बोलेंगे कि इसकी फोनिक साउंड बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा ओ ओ ओ ओ पी प एम मा एल डी ड बी ब सी क एन। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा, फोनिक साउंड के थ्रू पढ़ेगा। एक्स वी व एस जी ग यू अ वाई टी ट और एफ है, सॉरी। तो इससे बच्चा ऐसे भी बोल सकता है, एफ फैन, क्यू का क्वीन, वी वैन, टी टाइगर। तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में राइट आफ्टर लेटर, यानी कि मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर गिवन है, यहाँ पर बी के बाद क्या आता है, व्हाट कम आफ्टर बी, तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, सी। व्हाट कम आफ्टर डी, तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, ई। व्हाट कम आफ्टर एफ, यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा, जी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा लिख देगा। तो उसके बाद क्या आता है, राइट द अल्फाबेट इन करेक्ट ऑर्डर। मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाबेट गिवन है, बी डी सी, तो बच्चे से बोलेंगे इसको राइट ऑर्डर में लिखना है, कि यानी कि जब हम ए टू जेड पढ़ते हैं तो उसमें पहले कौन सा आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो बच्चा से इस तरह से ओ एम एन ओ लिख देगा, SRT RST। तो बच्चा एक दो बार स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसमें हम उसकी हेल्प कर देते हैं, और एक दो बार इसको करवाने के बाद बच्चा इसको आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ताकि मैं आगे और भी वर्कशीट आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।